सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बात करेंगे आज और इंट्रोडक्शन देखेंगे। इसमें पहले जानेंगे कि क्या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, गोल्स क्या है, टेस्टिंग की मेथोडोलॉजीज क्या क्या हो सकती हैं, और हम फेसेस देखेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल के। फिर टेस्टिंग के लेवल्स देखेंगे, फिर परफॉर्मेंस टेस्टिंग ये कितने टाइप की होती है देखेंगे, कंक्लूड करेंगे। फिर सबसे पहले मैं इसकी अंग्रेजी में आपको डेफिनेशन बताता हूँ। टेस्टिंग इज डन विद एन इंटेंट टू फाइंड एन एरर, यानी कि टेस्टिंग इसलिए की जाती है कि आपको एरर निकालना है, बग निकालना है, प्रॉब्लम निकालना है। कई लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपकी टेस्टिंग में एरर नहीं निकल के आई तो आपकी टेस्टिंग फेल होगी। तो यहाँ पर है टेस्टिंग प्रोसेस है ताकि आप करेक्टनेस, कंप्लीटनेस और क्वालिटी, ये जो सॉफ्टवेयर बनाया है, डेवलप किया गया है, उसकी जांच सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मैं 3 चीजें यहां पर हाईलाइट कर रहा हूं, करेक्टनेस, कंप्लीटनेस और क्वालिटी। फिर एग्जीक्यूटिंग सॉफ्टवेयर, किस तरीके से सॉफ्टवेयर आप एग्जीक्यूट करते हैं किसी एनवायरमेंट में, सिमुलेटेड या रियल में। और कुछ आपके पास ऑलरेडी इनपुट्स होते हैं जिसे हम टेस्ट केसेस कहते हैं, उसे हम, ये टेस्ट केसेस होते हैं, उसे हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कहते हैं। बेसिकली टेस्ट करना सॉफ्टवेयर को कि वो सही है कि नहीं, और उसके कई आयाम है जो मैंने अभी आपको बताया, 3 वो है। और वो किस बेसिस पे होंगे, आपके यूजर इनपुट्स पे, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो सकती है, जो एसआरएस हो सकती है, ये सब हम अभी डिस्कस करेंगे। तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, आपको अनकवर करना है, यानी निकालने हैं जितने सारे बग्स या एरर्स आप निकाल सके आपके प्रोडक्ट में। ये देखना है कि जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है, एसआरएस है, उससे ये आपका बनाया हुआ प्रोजेक्ट मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और ये क्वालिटी, ताकि आप ये बता सकें कि मिनिमम कॉस्ट और एफर्ट से बनाया गया है। तो इसके लिए हम टेस्ट केसेस बनाते हैं, लेकिन देखिए टेस्ट केसेस भी बहुत हाई क्वालिटी होने चाहिए। अगर आप हल्के टेस्ट केसेस बनाएंगे तो आपका एरर ही नहीं निकल पाएगा। आपको हाई क्वालिटी टेस्ट केसेस बनाने हैं ताकि आप मतलब अंदर से अंदर जाके वो बग को निकाल के ले आए। और टेस्टिंग का ऑब्जेक्टिव ये भी होता है कि इफेक्टिव टेस्ट हो, और साथ में आपको इस तरीके से एक रिपोर्ट मिले जिसमें आपके सामने हो कि हाँ भाई, मुझे ये एरर आई है, ये करने पर ये एरर आई है, ये दिक्कतें हैं और इसको सॉल्व करना है। तो क्योंकि एरर, बग, फॉल्ट, फेलियर ये बहुत यूज होता है कंप्यूटर टेस्टिंग या सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के रिस्पेक्ट में, तो मैं इन सब के बारे में थोड़ा एक लाइन आपको बताऊंगा। एरर क्या होती है, ये कोई ह्यूमन एक्शन होता है, वो कोई भी हो सकता है, आपको प्रोग्रामर का हो सकता है, डिजाइनर का हो सकता है, जो आपके प्रोग्राम में इनकरेक्ट रिजल्ट को लेके आता है। तो वो ह्यूमन एक्शन जो होता है वो आपका फॉल्ट कहलाता है। और ये जो फॉल्ट है, ये जो एरर है, बेसिकली ये फॉल्ट बनाता है। और फॉल्ट क्या है, फॉल्ट की भी डिफिनेशन यही हो गई कि स्टेट ऑफ द सॉफ्टवेयर कॉज्ड बाय एरर। अगर एरर आएगा तो एरर के बाद जो सॉफ्टवेयर का स्टेट होगा उसे हम फॉल्ट कहेंगे। अरे ये तो फॉल्ट हो गया, एरर के कारण फॉल्ट हो गया। और बग क्या होता है, अगर आप सॉफ्टवेयर एग्जीक्यूट करा रहे हैं और उस समय उसमें एरर है, प्रेजेंस है, एरर इज प्रेजेंट, एरर वहां पर मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ये बग है। और फेलियर की बात करें हमें, कि अगर जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, जो आप चाहते हैं, जो आना चाहिए, उससे अगर सॉफ्टवेयर डिविएट कर गया तो हम कहेंगे कि ये फेलियर हो गया। इसे हम, ये एक्चुअली एक इवेंट है। तो टेस्टिंग में आपको जो काम करना है वो फॉल्ट निकालनी है। कॉन्फिडेंस आना चाहिए आपको सॉफ्टवेयर की, हाँ भाई ये बढ़िया कॉन्फिडेंस बनाया। क्योंकि अगर आप खुद ही सोचिए, एज अ डेवलपर कभी आपने काम किया होगा, आप जब रन कराते हैं तो आपको लगता है ना, अरे शायद चले ना चले, ऐसा लगता है। लेकिन जब आप उसको अच्छी तरह टेस्ट कर लेते हैं, बोलते हैं अब ये तो चलेगा ही चलेगा, किसी भी एनवायरनमेंट में चला लीजिए, और उसके साथ रिलायबल है कि नहीं, परफॉर्मेंस कैसी है, मेमोरी यूसेज कितना करता है, सिक्योर कितना है, यूजिबिलिटी कितनी है इसकी, ये सारी भी चीज़ आपकी टेस्टिंग के गोल्स हैं और टेस्टिंग के आपके एम है। टेस्टिंग की मेन 2 मेथोडोलॉजीज हैं, एक व्हाइट बॉक्स और एक ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स काला बक्सा, व्हाइट बॉक्स ऐसा बक्सा जिससे दिखाई दे। बस यही अगर आप समझ जाएंगे तो आप ये पूरी टेस्टिंग समझ जाएंगे। फिर इसके बाद सिस्टम टेस्टिंग। अब आपने देखिए पहले मॉड्यूल को चेक कर लिया, एक एक मॉड्यूल को चेक कर लिया, फिर उसका मॉड्यूल को कंबाइन करके चेक कर लिया। अब आप सिस्टम पे आएंगे। अब सिस्टम जो है एज अ होल तैयार हो गया है। अब आप इसमें रिक्वायरमेंट एरर को देखेंगे, जो रिक्वायरमेंट्स है ये देखना पड़ेगा कि सारे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन 6 से काम कर रहे हैं कि नहीं। अब हम बात करेंगे ओवरऑल सिस्टम फंक्शन की और परफॉर्मेंस की।
ये सब ठीक काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्योंकि बेसिक अंदर की वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन तो चेक हो चुका है। जैसे हम अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग और परफॉर्मेंस टेस्टिंग करते हैं, इसके बारे में बताता हूँ आपको। अल्फा टेस्टिंग मतलब ये है कि आप जो टेस्ट टीम है उसको दे दिया अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में। बीटा टेस्टिंग क्या है, अपने मित्रों को दे दिया, जो आपके ट्रस्टेड कस्टमर्स हैं उनको दे दिया कि चेक कर लीजिए इसको। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग वो करते हैं जिनको आप ये दे रहे हैं, तो वो आप लेंगे आपके सॉफ्टवेयर, उसको टेस्ट करेंगे, अगर आपका सॉफ्टवेयर सही है तो एक्सेप्ट कर लेंगे उसे। परफॉर्मेंस टेस्टिंग ये होता है कि जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है, वो सारे डॉक्यूमेंट जो नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट है वो सारी की सारी आपकी मीट हो रही है कि नहीं हो रही है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है। देखिए बहुत सारी परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है, जैसे स्ट्रेस है, वॉल्यूम है, कॉन्फ़िगरेशन है, कंपैटिबिलिटी, रिग्रेशन, रिकवरी, मेंटेनेंस, डॉक्यूमेंटेशन, यूजेबिलिटी। ये अपने आप में एक अलग टॉपिक है, तो आप अभी थोड़ा सा जान लीजिए कि ये सारी परफॉर्मेंस टेस्टिंग होती है। तो कंक्लूजन में ये बताना चाहूँगा कि अगर आपको बढ़िया सॉफ्टवेयर बनाना है, क्वालिटी सॉफ्टवेयर बनाना है, करेक्ट बनाना है, यूजेबल सॉफ्टवेयर बनाना है, तो आप इसकी टेस्टिंग करिए। और टेस्ट इस तरीके से करिए कि बेस्ट से बेस्ट आप टेस्ट केसेस बना दिए, जो मैंने आपको फेजेस बताए उसको फॉलो करिए, और आप बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर पेश करेंगे अपने कंज्यूमर को। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।